हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरमास मैथ्स जादू। राम राम सभी लोगों को। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक्सरसाइज 4D को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 4C 4B एंड ऑल्सो 4E एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। ऐसे कोई लोग जिन्होंने हमारी वीडियोस को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, जाओ वहां से टैप करो और देख सकते हो। इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि किसी भी सारणी के उपसारणिक को कैसे निकालते हैं, उसके सहखंड को कैसे निकालते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और ये जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही आसान भी है, आप लोगों से बहुत आराम से हो भी जाएगी। तो चलिए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले देखते हैं। तो देखते हैं उपसारणिक होता क्या है। उपसारणिक, जिसे हम माइनर्स भी कहते हैं, ठीक है, उपसारणिक को माइनर्स भी कहते हैं और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सहखंड, जिसे हम सहगुणनखंड भी कहते हैं, सहगुणनखंड। और अगर मैं बात करूं इसे इंग्लिश में तो इसे कोफैक्टर्स भी कहते हैं, कोफैक्टर्स, ठीक है। इसे हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ठीक है। लेकिन अगर सहखंड या सहगुणनखंड के फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो सपोज अगर यहाँ पर A11 दे रखा है तो इसका फॉर्मूला होगा -1 की पावर 1 + 1 और उपसारणिक, उपसारणिक को m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम 1 1 पोजीशन पे बात कर रहे हैं तो m भी 1 1 होगा, ठीक है। अगर हम इसके जनरल फॉर्मूले की बात करें, जनरल फॉर्मूला देखो ये जो था ये आपने निकाला था पर्टिकुलर पोजीशन के लिए 1 1 के लिए, लेकिन अगर हम इसके जनरल फॉर्मूले की बात करें जो कि सब पे अप्लाई होता है तो वो फॉर्मूला क्या होता है आपका A/R/C इक्वल टू -1 की पावर R+C एंड M/R/C, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको बता दूं R से आपका होगा रो एंड C से होगा आपका कॉलम, ठीक है। यहाँ से आपको अगर समझ में नहीं आता है तो हम इसके क्वेश्चन को करते हैं, उससे बहुत ही क्लियर हो जाएगा आपका कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है क्वेश्चन के अंदर। निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड लिखिए, ठीक है। टोटल इसमें आपके 4 पार्ट्स दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को, इसके सॉल्यूशन है आपका फर्स्ट का, ठीक है। बोला क्या है उपसारणिक अवयवों के उपसारणिक। तो सबसे पहले हम निकालेंगे उपसारणिक। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उपसारणिक को माइनर्स भी कहते हैं, इसलिए हम इसे m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसमें बोला आपको नहीं गया है कि हमें किस पोजीशन पर उपसारणिक निकालना है। पोजीशन मतलब M11 या M12 या M13 जो भी पोजीशन दे रखी है। जब इसमें पोजीशन मेंशन नहीं है तो हम सभी पोजीशंस के लिए निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो सारणिक आपका दे रखा है वो किस क्रम में है या किस ऑर्डर में है। तो ये आपका जो दे रखा है ये 2 रो और 2 कॉलम, ठीक है, 2 × 2 के ऑर्डर में आपको दे रखा है। इसमें 2 आपकी रो है एंड 2 ही आपके कॉलम है, 2 × 2। तो हम सबसे पहले निकालेंगे इसके माइनर्स। तो M11 पे सबसे पहले निकालेंगे। M11 हमारा क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट रो को हाइड करेंगे, फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे, जो एलिमेंट बचेगा वो हमारा M11 या फिर उपसारणिक होगा M11 1 1 पोजीशन पर। तो ये हो गया हमारा 5। उसके बाद M12 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आपका क्या मिला 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। उसके बाद अब 1 3 हम नहीं करेंगे, हमारा ऑर्डर है 2 × 2 का, तो क्या होगा दूसरी रो पहले कॉलम पे लेंगे, ठीक है। अगर तीसरा कॉलम आपको दे रखा होता तब हम M13 करते, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ 2 रो 2 कॉलम दे रखे हैं तो हम M21 करेंगे, ठीक है। M21 मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, कौन सा एलिमेंट मिलता है हमें 4, तो हमारा मिल गया 4। M22 यानी दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो दूसरा रो एंड दूसरा कॉलम 1, ठीक है। तो ये आपके हो गए सारे के सारे उपसारणिक या फिर माइनर्स। अब उसके बाद बोला गया है सहखंड, क्वेश्चन में हमें बोला गया है सहखंड, तो अब हम सहखंड को निकालेंगे। तो सहखंड को मैंने आपको बताया था इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी कैपिटल ए से, ठीक है, स्मॉल ए से नहीं। यहाँ पर स्मॉल ए से इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे जो माइनर्स हैं कभी कभी आपको माइनर्स को A11 स्मॉल ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। M11 लिख दो या A11 दोनों सेम ही चीज होती है, इसलिए हम हमेशा सहखंड को निकालने के लिए कैपिटल ए का यूज करते हैं, ठीक है।
तो A11 क्या हो जाएगा, -1 की पावर R प्लस C, मैंने आपको बोला था, तो यानी 1 + 1 रो प्लस कॉलम इनटू MRC, M मतलब माइनर, RC रो एंड कॉलम। तो M अब हम निकाल रहे हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए, तो 1 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो -1 की पावर 2 1 + 1 और M11 हमें क्या मिला है 5, ठीक है। अब एक चीज हमें याद रखना है कि हमेशा -1 की पावर अगर इवन या फिर सम दे रखी है तो जो आंसर मिलता है वो प्लस में मिलता है, लेकिन अगर -1 की पावर ऑड या फिर विषम दे रखी है तो उसका आंसर हमेशा माइनस में मिलता है, ठीक है। सपोज यहाँ पर -1 की पावर 3 है, तो ये क्या है, ऑड नंबर है, तो हमें क्या मिलेगा -1, ठीक है। अगर -1 की पावर सपोज 2 है, जो कि हमारा क्या है, इवन नंबर है, आंसर हमेशा प्लस में मिलेगा, ठीक है। ये चीज आपको सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया है, इसे आप नोट डाउन साइड में कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। उसके बाद तो यहाँ पर -1 की पावर हमारी इवन दे रखी है, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा इंटू 5, तो 1 × 5 5। उसके बाद A12 के लिए निकालेंगे, तो -1 की पावर 1 + 2 और M12, तो -1 की पावर कितनी हो जाएगी 3 और M12 के जगह पे 1, ओके। तो -1 की पावर अब हमें क्या दे रखी है, ऑड दे रखी है, तो आंसर भी हमारा क्या आएगा, माइनस में आएगा, -1 इंटू 1, तो हमें क्या मिलता है -1। उसके बाद A21 दूसरी रो पहले कॉलम के लिए, M21 -1 की पावर 3 और 21 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 4, तो -1 की पावर 3 का मतलब है आंसर मिलेगा हमें -1 इंटू 4, -1 इंटू 4 -4। A22 -1 की पावर 2 + 2 M22, तो -1 की पावर 4 M22 1, तो -1 की पावर 4 इवन नंबर है तो प्लस में आएगा, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू 1 1, ठीक है। तो ये आपके मिले हैं उपसारणिक और ये जो वैल्यूज मिली है ये है आपके सहखंड, ठीक है। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो और आसानी से हम समझ में आ जाएगा। फर्स्ट सॉल्यूशन हम कर चुके हैं, सेकंड सॉल्यूशन एज इट इज फर्स्ट के जैसा ही है। अब हम करेंगे इसके सॉल्यूशन नंबर 3 को, ठीक है। तो सॉल्यूशन 3, ठीक है, इसमें भी हमें उपसारणिक और सहखंड निकालने हैं, तो सबसे पहले हम निकालेंगे उपसारणिक या फिर माइनर्स। ये भी आपका 2 × 2 के ऑर्डर में है, तो हम निकालेंगे सबसे पहले M11 पहली रो पहले कॉलम के लिए, ठीक है। तो पहली रो पहला कॉलम, एलिमेंट बचता है सिर्फ D, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर D। M12 पहले रो और दूसरे कॉलम, एलिमेंट बचता है D। उसके बाद दूसरी रो पहले कॉलम पे, ठीक है। पहली रो और पहला कॉलम हमने कंप्लीट कर दिया था, उसके बाद पहला रो दूसरा कॉलम कंप्लीट कर दिया। अब हम आ गए दूसरी रो पे, ठीक है। तो दूसरी रो पहला कॉलम, इनको हाइड करने पे हमें एलिमेंट मिलता है C, ओके। उसके बाद दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, एलिमेंट बचता है A, ठीक है। एक और चीज ध्यान दो, जो सारणिक आपका है वो जनरली इस फॉर्म में है, ठीक है। जब आपको उपसारणिक पूछा गया है तो उसका मतलब आपका ये है कि आप सारणिक में से ही एलिमेंट को उठाकर एक छोटा सारणिक या फिर जिसे उपसारणिक कहते हैं वो बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके उपसारणिक या फिर माइनस। उसके बाद हम निकालेंगे सहखंड, ठीक है। सहखंड को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था। तो A11 बराबर -1 की पावर, यहाँ 1 और 1 है तो 1 + 1 हो जाएगा रो प्लस कॉलम, और माइनस M11, ठीक है। तो -1 की पावर 1 + 1 2 और M11 की वैल्यू दे रखी है D, तो क्या मिलेगा -1 का स्क्वायर 1 + 1 इंटू D इक्वल टू D, ठीक है। उसके बाद M12 -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12, तो -1 की पावर 1 + 2 3 इंटू M12 की वैल्यू हमने सॉल्व की थी B, ठीक है। तो -1 की पावर 3 कितनी हो जाएगी -1 इंटू B, तो -B। उसके बाद A21, तो 2 + 1 हो जाएगा और इंटू M21 मिल जाएगा।
2+1 कितना हो जाएगा 3 आपका, और M21 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी C, ठीक है। तो -1 की होल पावर 3 -1 मिलेगा इंटू C माइनस C। -1 की पावर अगर ऑड है तो -1 मिलेगा, -1 की पावर अगर इवन है तो +1 मिलेगा, ठीक है। सिंपल सी टेक्निक है, इसे याद रखना है। A22 -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22, तो -1 की पावर 4 इंटू M22 की वैल्यू क्या है A, ठीक है। अब -1 की पावर इवन है तो आंसर आएगा +1 इंटू A इक्वल टू 1 इंटू A बराबर A। तो आपके जो सहखंड मिलते हैं वो मिलते हैं आपके D -B और -C और A, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले उपसारणिक या फिर माइनस निकालते हैं। ये भी आपका 2 इंटू 2 के ऑर्डर में है, तो M11 हो जाएगा आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो मिल जाएगा आपका H। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड करने पे G मिलता है आपको। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम F। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम E, ठीक है। ये हो गया आपके उपसारणिक। अब सहखंड देखते हैं या फिर कोफैक्टर्स। तो कैपिटल A11 -1 की पावर 1 + 1 और M11, तो -1 की पावर 1 + 1 2 इंटू M11 की वैल्यू दे रखी है H, तो 1 इंटू H इक्वल टू H। उसके बाद A12 -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12 -1 और 1 + 2 आपका मिल हो जाएगा 3। M12 की वैल्यू G, तो -1 की होल पावर 3 की वैल्यू -1 इंटू G, -1 इंटू G -G। उसके बाद A21 -1 की होल पावर 2 + 1 इंटू M21, तो -1 की होल पावर 2 + 1 3, M21 की वैल्यू F। -1 की पावर 3 हमें मिल जाएगा -1 इंटू F, -1 इंटू F -F। A22 -1 की पावर 2 + 2 और आपका हो जाएगा M22, तो -1 की होल पावर 2 + 2 4, M22 आपका हो जाएगा E। -1 की होल पावर 4 की वैल्यू क्या मिलेगी हमें +1 इंटू E, तो 1 इंटू E बराबर E, ठीक है। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स को। देखो अब तक हमने सॉल्व किया था सारणिक 2 इंटू 2 ऑर्डर का, लेकिन अब हम सॉल्व करेंगे 3 इंटू 3 ऑर्डर का सारणिक। देखते हैं कैसे हम इसके उपसारणिक को फाइंड करेंगे, कैसे हम इसके सहकरण को फाइंड करेंगे, ठीक है। किस ऑर्डर में है 3 इंटू 3 में। सेम जैसे हम 2 इंटू 2 के लिए करते थे वैसे ही हम इसके माइनर्स को भी निकालेंगे। 1 सबसे पहले 1 1 पे, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे निकालते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करने पे हमें कितने एलिमेंट मिलते हैं, ये 2 - 2 2 1। क्या मिला हमें सारणिक उपसारणिक 2 - 2 2 1। देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हम सारणिक में से ही उपसारणिक को उठाते हैं, ठीक है। तो देखो हमने जब 1 पोजीशन पे निकाला है तो ये हमारा पूरा सारणिक था और इसी में से इतना हमारा उपसारणिक निकल कर आया है, ठीक है। सारणिक के ही एक छोटे पार्ट को, एक छोटे हिस्से को उपसारणिक कहते हैं, ठीक है, इतना याद रखना है। तो M11 क्या हो जाएगा हमारा 2 एकम 2 और बीच में माइनस का साइन, -2 इंटू 2 -4, तो -2 इंटू 2 सबसे पहले ऐसे लिख देते हैं, डायरेक्ट नहीं करते हैं इसे। 2 -2 इंटू 2 -4, तो 2 + 4 6, ठीक है। उसके बाद 1 2 के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये आपका फर्स्ट रो हो गया, ये आपका सेकंड कॉलम हो गया। तो हमें क्या मिला 1 -1 -2 1, ठीक है। क्या मिला 1 -1 -2 और 1, तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 1 1, बीच में लग जाएगा माइनस का साइन। उसके बाद -2 इंटू -1 -2 इंटू -1, ठीक है। तो 1 -2 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा प्लस का 2, ठीक है। तो 1 - 2 -1। उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम आपकी हो जाती है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो हमें मिलता है 1 -1
2 एंड 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 इंटू 2 2, 2 माइनस माइनस का 2 इंटू -1, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, 2 माइनस 2 इंटू -1 माइनस का 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 2 मिल गया आपका 4, ठीक है। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमने M13 तक सॉल्व कर लिया था क्वेश्चन। अब हम सेकंड रो पे आते हैं, M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम हमें एलिमेंट मिलते हैं -3 2 एंड -4 1, ठीक है। क्या मिला हमें, -3 2 -4 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 इंटू 1 -3, और बीच में माइनस का साइन, -4 इंटू 2 क्या मिलेगा हमें, -8। तो -3 और माइनस माइनस प्लस, तो 8 -3 प्लस का 5 मिल जाएगा हमें। उसके बाद M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, 3 -1 -4 एंड 1 आपको एलिमेंट मिलते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1 3 -4 इंटू -1 प्लस का 4 आ जाएगा आपका, और 3 -4 -1, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, 3 -1 -3 2 आपको बचे हुए एलिमेंट्स मिलते हैं, जिससे आपका उपसारणिक बनता है ये वाला, ठीक है। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 इंटू 2 6 -3 इंटू -1 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बीच में आपका माइनस साइन तो एज इट इज आएगा ही आएगा, तो 6 -3 3। उसके बाद इसे इरेज कर देते हैं, सबसे पहले इसकी वैल्यूज को इधर लिख लेते हैं, उसके बाद हम थर्ड रो पे आएंगे, ठीक है। तो M21 M22 M23, 21 की वैल्यू आपको मिली है 5, 22 की वैल्यू मिली है -1 एंड 23 की वैल्यू मिली है आपको 3, ठीक है। देखते हैं आगे हम इसके थर्ड रो को। उसके बाद हम इसकी थर्ड रो को देखेंगे, तो M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के लिए -3 2 एंड -4 -2, ठीक है। एलिमेंट आपको मिलते हैं -3 2 -4 -2, तो हमें क्या मिलेगा, -3 इंटू -2 प्लस का 6 हो जाएगा, और -4 इंटू 2 माइनस का 8 मिलेगा, और बीच में भी आपका साइन आएगा माइनस का, तो 6 माइनस माइनस प्लस, 6 + 8 14, ओके। M32 तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, एलिमेंट क्या बचते हैं, 3 1 -4 -2, 3 1 -4 -2, ठीक है। तो 3 इंटू -2 माइनस का 6, -4 इंटू 1 हो जाएगा आपका माइनस का 4, लेकिन बीच में तो आपका माइनस का साइन आता ही है, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का 4, तो 6 किसका दे रखा है आपका माइनस का, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, -6 + 4 हो जाएगा आपका माइनस का 2, ठीक है। अब तीसरी रो तीसरे कॉलम के लिए, तीसरी रो तीसरे कॉलम के लिए 3 2 3 -3 1 एंड 2, 3 -3 1 एंड 2, तो 3 इंटू 2 6 -3 इंटू 1 माइनस का 3, तो 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 + 3 आपका हो जाएगा 9, तो हमें मिलता है 3 1 3 2 एंड 3 3। 3 1 की वैल्यू हमें मिली है 14, 3 2 की वैल्यू मिली है आपकी -2, एंड 3 3 की वैल्यू आपको मिली है 9, ठीक है। तो ये हो गए आपके उपसारणिक। अब हम इसके बाद इसके सहखंड को देखेंगे। देखो, जब हम किसी भी क्वेश्चन के उपसारणिक को निकाल देते हैं, उसके बाद सहखंड को निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए देखते हैं हम इसके सहखंड को कैसे निकालेंगे। सहखंड को मैंने बताया था आपको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे ऑर्डर कोई सा भी हो आपका। तो A11 के लिए सबसे पहले निकालेंगे, -1 की पावर यहाँ हो जाएगा आपका 1 + 1, और जैसा कि 2 × 2 के ऑर्डर में हम देख रहे थे, इंटू हम कर रहे थे माइनर्स को, तो माइनर यहाँ पे सेम वैसे ही हो जाएगा 1 1 M11, क्योंकि 1 1 पोजीशन पे हमने लिया था, तो इधर भी 1 1, इधर 1 + 1, और इधर भी 1 1, तो -1 की पावर 1 + 1 2, M11 की वैल्यू 6, तो -1 का स्क्वायर +1 × 6,
6, ठीक है। उसके बाद A12 के लिए -1 की पावर 1 + 2 और M12 -1 की पावर हो जाएगी आपकी 3। M12 की वैल्यू हमने सॉल्व कर रखी है -1, ठीक है। तो -1 की होल पावर 3 हो जाएगा आपका -1 इंटू -1, तो हो गया आपका -1 इंटू -1 +1। उसके बाद M13 -1 की पावर 1 + 3 इंटू M13, तो -1 की पावर 1 + 3 4 और M13 की वैल्यू हमने निकाली है 4, ठीक है। तो -1 की होल पावर 4 हो जाएगा आपका +1 इंटू 4 इक्वल टू 1 इंटू 4 इक्वल टू 4, ठीक है। उसके बाद 2 1, -1 की होल पावर 2 + 1 इंटू 2 इंटू 1 2 1। उसके बाद -1 की होल पावर 2 + 1 3 और 2 1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 5, ठीक है। -1 की होल पावर 3 हो जाएगा आपका -1 इंटू 5, तो -1 इंटू 5 -5। उसके बाद 2 2, -1 की पावर 2 + 2 और M22 की वैल्यू है आपकी, सबसे पहले ये लिख देते हैं। उसके बाद 2 + 2 4 और M22 की वैल्यू दे रखी है -1, 1 की पावर 4 हो जाएगा, -1 की पावर 4 हो जाएगा आपका प्लस का 1 इंटू -1 और 1 इंटू -1 आपका हो जाएगा -1, ठीक है। उसके बाद दूसरी रो तीसरा कॉलम, -1 की होल पावर 5 और M23 की वैल्यू है 3, तो -1 की होल पावर 5 हो जाएगा आपका -1 इंटू 3 इक्वल टू -1 इंटू 3 -3। उसके बाद तीसरी रो पहला कॉलम, -1 की पावर 3 + 1 और M31, तो -1 की पावर हो जाएगा आपका 4 और M31 की वैल्यू हमने निकाल रखी है 14, ठीक है। तो -1 की होल पावर 4 हो जाएगा आपका +1 इंटू 14 इक्वल टू 1 इंटू 14 14। उसके बाद M32, -1 की होल पावर 3 + 2 M32, तो -1 की होल पावर 5 और M32 की वैल्यू हमने निकाल रखी है -2, तो -1 की होल पावर 5 हो जाएगा आपका -1 इंटू -2 और -1 इंटू -2 हो जाएगा आपका +2, ठीक है। इसके आगे हम कर लेते हैं इधर M33 की वैल्यू -1 की होल पावर 3 + 3 और देखो यहाँ पे आपका ध्यान देने वाली चीज है, यहाँ पर हम माइनर नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम सेकंड निकाल रहे हैं या को फैक्टर, तो ए से रिप्रेजेंट करेंगे इन्हें, ठीक है। तो इधर आपका हो जाएगा A33, तो -1 की होल पावर 3 + 3 और M33, तो -1 की पावर 3 + 3 6 और M33 की वैल्यू है 9, तो -1 की होल पावर 6 + 1 इंटू 9, 1 इंटू 9 9, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। ये आपके हो गए माइनर्स या फिर उपसारणिक और ये आपके हो गए सहखंड या फिर को फैक्टर्स। तो देखते हैं हम इसके सेकंड पार्ट को, क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट को। उपसारणिक निकालेंगे, उसके बाद सहखंड निकालेंगे। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले माइनर्स या फिर उपसारणिक निकालते हैं M11 पे। M11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हमें मिलता है 1 0 0 1, ठीक है। तो 1 इंटू 1 1 माइनस 0 इंटू 0 0, तो 1 - 0 0। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो हमें मिलता है 0 0 0 1, ठीक है। 0 इंटू 1 0 एंड 0 इंटू 0 0, तो हमें ओवरऑल मिलता है 0। उसके बाद M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्या मिलता है आपको 0 0 1 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम आपको मिलता है 0 0 1 एंड 0, ठीक है। तो 0 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 0 0, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के लिए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के लिए 0 0 एंड 0 0 1 0 0 0 1, तो 0 इंटू 1 0 और 0 इंटू 0 0, तो ओवरऑल मिला हमें 0। उसके बाद M22 के लिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 0 0 1
1 0 0 1। 1 इंटू 1 आपका हो जाएगा 1 और 0 इंटू 0 0, तो 1 माइनस 0 0। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं आपका सेकेंड रो थर्ड कॉलम के लिए। तो सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम 1 0 0 0 1 0 0 0, तो 1 इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू 0 0, ओवरऑल मिला हमें 0। उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के लिए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 1 0 0। ठीक है, तो 0 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0, तो ओवरऑल 0 एंड M32। थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम 1 0 0 0, यहाँ पर भी आपका मिलता है 0 माइनस 0 0। ठीक है, अब 3 3 के लिए निकालते हैं। तो थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम 1 0 0 1 1 0 0 1, तो 1 इंटू 1 1 माइनस 0 इंटू 0 0, तो 1 माइनस 0 1। ठीक है, देखो यहाँ पर आपका 1 माइनस 0 1 होगा। ठीक है, अब ये ठीक है। अब हम देखते हैं इसके सहखंड को। चलिए इसके सहखंड को हम निकालते हैं। उपसारणिक हमने एक कॉर्नर से लिख दिए हैं। A11 के लिए हो जाएगा आपका -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू M11, तो -1 की पावर 1 प्लस 1 2 इंटू M11 की वैल्यू 1, तो -1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। उसके बाद A12 के लिए -1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू M12 और -1 की पावर 1 प्लस 2 3, M12 की वैल्यू है 0, तो हमें ओवरऑल मिल गया 0। उसके बाद 1 3 -1 की पावर 1 प्लस 3 इंटू M13, तो -1 की होल पावर हो जाएगी 4 इंटू M13 की वैल्यू 0, तो ओवरऑल वैल्यू हमें मिल जाएगी 0। उसके बाद 2 A21, तो -1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू M21, तो -1 की पावर 2 प्लस 1 हो जाएगा आपका 3 और 21 की वैल्यू 0 इंटू 0। उसके बाद A22, -1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू M22, तो -1 की पावर 2 प्लस 2 4 और M22 की वैल्यू 1, तो -1 की होल पावर 4 हो जाएगा आपका 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद A31, -1 की पावर 3 प्लस 1, सबसे पहले यहाँ 2 3 निकालते हैं। -1 की पावर 2 प्लस 3 इंटू M23, तो -1 की पावर 2 प्लस 3 आपका 5 और M23 की वैल्यू 0, तो हमें मिला 0। देखो इन सब में 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो हमें मैटर करता ही नहीं है कि -1 की पावर 3 ऑड है या -1 की पावर इवन है। ठीक है, वो तो हमें सॉल्व ही नहीं करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई जब 0 से हो जाती है तो हमें आंसर भी 0 ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद M31, -1 की पावर 3 प्लस 1 M31, तो -1 की पावर 3 प्लस 1 4 और M31 की वैल्यू दे रखी है 0, तो -1 की होल पावर 4 यानी प्लस 1 इंटू 0, तो 0 ही मिलेगा। उसके बाद M32, -1 की पावर 3 प्लस 2, यहाँ पर आपका A31 होगा और इधर आपका होगा A32। ठीक है, तो M32 -1 की पावर 3 प्लस 2 हो जाएगा आपका 5 और M32 की वैल्यू हमें दे रखी है 0, तो ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे हम A33 की वैल्यू। इधर देख लेते हैं A33 के लिए। A33 हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 प्लस 3 और M33, तो -1 की पावर 3 प्लस 3 6 और M33 की वैल्यू दे रखी है हमें 1, तो -1 की होल पावर 6 हो जाएगा आपका प्लस 1 इंटू 1 बराबर 1 इंटू 1 1। ठीक है, तो आपके उपसारणिक ये हो जाएंगे और सहखंड के लिए हो जाएगा 1 0 0 0 एंड 1 0 0 0 और ये हो जाएगा आपका 1। ये सारे आपके हो जाते हैं आंसर। तो ये हमें दे रखे हैं थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चंस।
हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को तो देख ही लिया था क्वेश्चन नंबर सेकंड के, थर्ड और फोर्थ भी बिल्कुल वैसे ही हैं। तो इन्हें आप लोग खुद से सॉल्व करना और अपने अपने आंसर को मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। हालांकि इन सारे क्वेश्चंस, इन दोनों क्वेश्चंस को मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन इससे हमारी वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं होते हैं या कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके बता देना, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको देख लेंगे, ठीक है। इन क्वेश्चन को छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि मुझे ये बताने नहीं है आपको, ठीक है, सिर्फ वीडियो लेंथी हो जाएगी, बस यही है इसका रीजन है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में तो हम देख ही लेंगे अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें दे रखा है सारणिक का मान प्रथम पंक्ति व प्रथम स्तंभ के पदों में ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए इसे देखते हैं कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले लिखेंगे प्रथम पंक्ति के पदों में, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट रो के अलोंग लेते हैं। फर्स्ट रो के जब अलोंग लेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा आपका 1। उसके बाद जब हम 1 लेते हैं तो इस पोजीशन में हम रो एंड कॉलम को हाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 -2 एंड 3, 2 -2 एंड 3 -2। मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में भी बताया था कि जब हम इसे एक्सपेंड करते हैं तो साइन जो होते हैं उन्हें अल्टरनेट लेते हैं। पहला जो था हमारा वो हमने प्लस लिया, दूसरे एलिमेंट के लिए हम माइनस लेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट के लिए हम प्लस लेंगे, अल्टरनेट साइंस को लेना है, ठीक है। तो -2। अब इस पोजीशन पे हमने रो कॉलम को किया हाइड, तो 1 -1 1 -2 3। उसके बाद आएगा प्लस, प्लस का साइन लगेगा, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट हमें दे रखा है 1, ठीक है। तो रो एंड कॉलम को किया इस पोजीशन पर हमने हाइड, हमें मिले -1 1 एंड 2 एंड -2, -1 1 2 एंड -2, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 6 -2 इंटू -2 हो जाएगा प्लस का 4, और बीच में आपका माइनस का साइन तो आएगा ही आएगा। उसके बाद -2 -1 इंटू 3 -3 -2 इंटू 1 -2, ठीक है। और बीच में माइनस का साइन तो आएगा ही आपका, प्लस का 1 -2 इंटू -2 माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और -1 इंटू 2 हो जाएगा आपका 2, तो प्लस का 2। उसके बाद माइनस का साइन, 2 इंटू 1 2। सॉल्व करेंगे 1 6 -4 हो जाएगा आपका 2 -2। उसके बाद -3 माइनस माइनस प्लस, और इधर 2 प्लस 1 इंटू 2 -2 0, 1 इंटू 2 2 -2 -3 प्लस 2 -1 प्लस 1 इंटू 0 0। तो 2 माइनस माइनस हो गया प्लस आपका 2, और प्लस 0 है तो इसे छोड़ देंगे हम, तो 2 + 2 हमें मिला 4, ठीक है। ये तो किया था हमने प्रथम पंक्ति के पदों में, अब हम निकालेंगे प्रथम स्तंभ के पदों में, ठीक है। तो प्रथम स्तंभ के पदों में कैसे निकालेंगे। फर्स्ट कॉलम जो आपका दे रखा है 1 और 1 का, ठीक है। तो सबसे पहले 1 लेंगे, इस पोजीशन पे रो कॉलम को किया हाइड, तो 2 -2 एंड 3, 2 -2 एंड 3। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साइन हमेशा अल्टरनेट लेके चलते हैं, तो पहले एलिमेंट के लिए प्लस था, अब हमें क्या मिलेगा माइनस, तो माइनस, और अगला एलिमेंट दे रखा है माइनस का 1, ठीक है। उसके बाद इस पोजीशन पर हमने रो कॉलम को किया हाइड, एलिमेंट हमें मिलते हैं 2 -2 1 एंड 3, 2 -2 1 एंड 3। उसके बाद इधर प्लस लिया था, इधर माइनस लिया था, तो अगले एलिमेंट के लिए हम क्या लेंगे प्लस, ठीक है। और एलिमेंट देखें तो हमें आगे दे रखा है 1, तो प्लस 1। इस पोजीशन पर हमने रो कॉलम को किया हाइड, एलिमेंट मिलते हैं 2 2 1 -2, 2 2 1 -2, ठीक है। तो 1 2 3 6, ठीक है, माइनस -2 और -2 मल्टीप्लाई होके हो जाएगा आपका प्लस का 4, ठीक है। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। 2 इंटू 3 हो जाएगा आपका 6 माइनस 1 इंटू -2 -2। उसके बाद प्लस 1, 2 इंटू -2 माइनस का 4, माइनस का बीच में साइन आएगा, 2 इंटू 1 2, ठीक है। तो 1 6 -4 2 प्लस 1 6 माइनस प्लस 2 प्लस 1 -4 और -2 आपका हो जाएगा -6, तो 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 + 2 8,
1 माइनस 6 माइनस का 6 हो जाएगा। उसके बाद 2 प्लस 8 माइनस 6, तो 2 और 8 आपका 10 हो गया, माइनस का 6, 10 में से 6 गया 4। ठीक है, प्रथम पंक्ति के पदों में भी आंसर हमारा 4 मिला था, प्रथम स्तंभ के पदों में भी हमारा आंसर क्या मिला है, 4 मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है सारणिक में अवयव 15 का उपसारणिक निकालना है। ठीक है, 15 क्या है, आपकी पोजीशन दे रखी है, वहां पर आपका उपसारणिक निकालना है। 15 किस पोजीशन पर है आपका, ये है आपका सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम की पोजीशन पर। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। उपसारणिक को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, क्योंकि उपसारणिक को इंग्लिश में हम माइनस कहते हैं। तो किस पोजीशन पर था आपका 15, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम के लिए देखें अगर हम, तो एलिमेंट हमें क्या मिलेंगे, इसे हाइड करेंगे, 10 11 16 17। ठीक है, 10 11 16 17, तो 10 और 17 की मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद माइनस का साइन, 16 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 170 माइनस 176। ठीक है, तो 170 माइनस 176 आपका मिल जाता है माइनस का 6, और यही हो गया इस क्वेश्चन का आपका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें बोला गया है तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके सारणिक का मान ज्ञात करना है। तीसरे स्तंभ के जो हमें अवयव दे रखे हैं YZ, ZX एंड XY है, हमें सहखंडों का इसमें यूज करके इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहला एलिमेंट सहखंड स्तंभ का है YZ, और सहखंडों को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, कैपिटल ए से। तो YZ आपका किस पोजीशन पर है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो कैपिटल ए फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, प्लस सेकेंड एलिमेंट है आपका ZX। ZX आपका किस पोजीशन पर है, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो कैपिटल A 2 3 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट एलिमेंट है आपका कॉलम का XY, और किस पोजीशन पर है ये आपका, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। तो देखो, सहखंडों का प्रयोग करके बोला गया था, इसीलिए हमने कैपिटल A13, कैपिटल A23 एंड कैपिटल A33 लिया है, क्योंकि सहखंड को कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, और तीसरे स्तंभ के अवयवों के लिए निकालना था, तो इसलिए उन सबकी क्या की है हमने, मल्टीप्लाई की है। ठीक है, साइन सब में प्लस का ही रहेगा। अब YZ, अब हम निकालते हैं A13 की वैल्यू। A13 की वैल्यू हो जाएगी -1 की पावर 1 + 3 और -1 3 M13। ठीक है, उसके बाद ZX -1 की पावर 2 + 3 और M23, ये आपका A23 की इतनी वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद प्लस XY A33, यानी -1 की पावर 3 + 3 एंड -33 M33। ठीक है, तो YZ -1 की पावर हो जाएगी आपकी 1 + 3 4, और M13 की वैल्यू कैसे निकलेगी, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, एलिमेंट मिलते हैं आपके 1 1 YZ, 1 1 YZ। M13 आपका क्या है, उपसारणिक है। ठीक है, उसके बाद ZX -1 की पावर हो जाएगी 5 M23, यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम पर आपका उपसारणिक, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 1X 1Z हमें क्या मिलता है, उपसारणिक। उसके बाद XY -1 की पावर 6 M33, थर्ड रो थर्ड कॉलम पर आपका माइनर या फिर उपसारणिक, तो 1X 1Y 1X 1Y। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो YZ -1 की होल पावर 4 हो जाएगा, प्लस का 1 इंटू Z - Y, 1 इंटू Z एंड 1 इंटू Y Y, और बीच में लग गया आपका माइनस का साइन, प्लस ZX -1 की होल पावर हो जाएगा आपका -1, उसके बाद 1 इंटू Z -1 इंटू X। ठीक है, प्लस XY -1 की होल पावर 6 आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि इवन पावर दे रखी है, इंटू 1 इंटू Y और 1 इंटू X, और बीच में लग गया आपका माइनस का साइन। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, तो YZ Z - Y, ZX इंटू -1 माइनस का ZX, Z - X, XY इंटू 1 XY, और Y - X। ठीक है,
तो वाई जेड की जब हम जेड माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड की वाई से करेंगे तो वाई स्क्वायर जेड माइनस जेड एक्स की जब हम जेड से करेंगे तो जेड स्क्वायर एक्स और जेड एक्स की मल्टीप्लाई जब हम एक्स से करेंगे तो माइनस माइनस होगा प्लस और जेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई की जब हम एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई। देखो इस स्टेप को अगर हम और एक्सपेंड करना चाहें तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इधर दे रखा है वाई जेड स्क्वायर और आगे देखेंगे हम तो इधर भी देखो हमें दे रखा है जेड स्क्वायर एक्स, यानी यहाँ से हम जेड स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। तो जेड स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो इधर से मिलेगा वाई और यहाँ से हमें मिलेगा माइनस का एक्स। नेक्स्ट देखेंगे तो हमें ये दे रखा है वाई स्क्वायर जेड, उसके बाद इसे और इसे तो हम यूज कर चुके हैं तो वाई स्क्वायर जेड, आगे मिलता है हमें जेड एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ से भी हम जेड को कॉमन ले सकते हैं तो प्लस का जेड, यहाँ से मिलेगा आपको माइनस का वाई स्क्वायर और यहाँ से आपको मिलेगा प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अब हमें बचे सिर्फ ये और ये वाले टर्म्स। ठीक है, तो हम इसमें से लेंगे एक्स वाई को कॉमन, जब एक्स वाई को कॉमन लेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें वाई और इधर से मिलेगा एक्स। ठीक है, अब ये y माइनस एक्स दे रखा है, यहाँ से हमने माइनस को कॉमन ले लिया तो हमें मिल गया x माइनस वाई। ठीक है, और यहाँ पर इसे हम एक्स स्क्वायर को आगे लिख लेते हैं और वाई स्क्वायर को पीछे लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम माइनस साइन को कॉमन लेते हैं तो हमें मिलेगा x माइनस वाई। अब देखो इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, पहले हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा आपका x माइनस वाई एंड x प्लस वाई माइनस एक्स वाई एक्स माइनस वाई। अब इन तीनों ही जो हमें टर्म्स मिल रही है इनमें से x माइनस वाई को कॉमन ले सकते हैं, सब में x माइनस वाई दे रखा है। तो जब हमने x माइनस वाई को कॉमन लिया तो हमें क्या मिला, माइनस का जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस वाई, क्योंकि x माइनस वाई तो हमने कॉमन ले लिया है, उसके बाद माइनस का एक्स वाई। ठीक है, तो x माइनस वाई माइनस का जेड स्क्वायर प्लस का जेड एक्स प्लस जेड वाई माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब पहले हम इसे इरेज करते हैं। तो इसके आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं x माइनस वाई, उसके बाद यहाँ पर दे रखा है हमें माइनस जेड स्क्वायर, इधर दे रखा है जेड एक्स, तो यहाँ से भी हम जेड को कॉमन ले सकते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले तो प्लस वाला लिख लेते हैं x, उसके बाद इधर से मिलेगा हमें माइनस जेड। ठीक है, इधर जेड वाई है इधर एक्स वाई है, तो यहाँ से हमने प्लस वाई को लिया कॉमन, जब हम वाई को कॉमन लेंगे तो जेड माइनस एक्स बनेगा, इसलिए हम क्या करते हैं माइनस वाई को कॉमन लेते हैं। माइनस वाई को जब हम कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा इधर एक्स माइनस जेड। ठीक है, उसके बाद एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस जेड इधर से कॉमन लिया। ठीक है, दूसरा में क्या मिला जेड माइनस वाई। देखो अब क्या करेंगे, हम यहां से लेंगे माइनस साइन को कॉमन तो जेड माइनस एक्स हो जाएगा और इधर से भी हम क्या लेंगे माइनस साइन को कॉमन, इधर लिख लो माइनस वन, इधर से भी हमने माइनस वन को कॉमन लिया तो हमें मिला वाई माइनस जेड। अब माइनस वन होगा प्लस वन, मल्टीप्लाई होके तो हमें मिलेगा फाइनल आंसर एक्स माइनस वाई जेड माइनस एक्स और वाई माइनस जेड, यही हो गया आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही है, बस यहाँ पर आपको बोला गया है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों का सहखंडों का प्रयोग करके। ठीक है, और अगर हम बात करें 7 क्वेश्चन की तो 7 क्वेश्चन तो बिल्कुल 6 क्वेश्चन के जैसा ही है, सिर्फ सारणिक की जो वैल्यू दे रखी है वो बदली है, एलिमेंट सिर्फ उनके बदले हैं, क्वेश्चन सेम पूछा गया है। इस वाले क्वेश्चन में भी बोला गया है आपका कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंड का प्रयोग करके इस सारणी का मान ज्ञात करना है, तो इसलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करके दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है, और नहीं होता है तो कमेंट करके तो आप बताने ही वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम उसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए 6 क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात करना है, तो दूसरी पंक्ति हमें ये दे रखी है 105, तो सबसे पहले 1, उसके बाद सहखंडों का प्रयोग करना है तो कैपिटल A, 1 आपका किस पोजीशन पर है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, प्लस नेक्स्ट एलिमेंट है हमें 0 दे रखा है, उसके बाद 0 हमारा किस पोजीशन पर है, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट दे रखा है 5 और किस पोजीशन पर दे रखा है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, उसके बाद
A21 की वैल्यू निकालेंगे। ए हमें दे रखा है सहखंड, तो सहखंड क्या कैसे निकालेंगे, -1 की पावर 2 + 1 इंटू माइनर या फिर उपसारणिक 2 1, उसके बाद 0 -1 की पावर 2 + 2 m22 + 5 -1 की पावर 2 + 3 m23। तो देखो 1 -1 की पावर हो जाएगी 3, 21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दूसरी रो पहला कॉलम, एलिमेंट क्या मिलेंगे हमें 6 4 9 7, 6 4 9 7, ठीक है। उसके बाद 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई करेंगे हमें 0 ही मिलेगा, तो यहाँ पर 0 ही रहने देते हैं। उसके बाद 5 -1 की होल पावर 5 m23, दूसरी रो तीसरा कॉलम 4 6 5 4, ये हमें क्या मिलेगा, उपसारणिक 4 6 5 4। सॉल्व करेंगे तो -1 की होल पावर 3 यानी -1 इंटू 1 से करेंगे तो 1 ही मिलेगा। उसके बाद 6 7 42 माइनस 9 चौक 36, उसके बाद 0 और -1 की होल पावर 5 हो जाएगा आपका -1, तो -1 इंटू 5 -5 और 4 चौक 16, 5 छके 30, ठीक है। तो -1 और इधर आपका मिलेगा 6 + 0 -5, उसके बाद आपका 16 - 30 कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, तो -14 मिला। उसके बाद -1 की 6 से मल्टीप्लाई होगी तो -6, -5 इंटू -14 यानी प्लस का 70, तो क्या मिला हमें 70 - 6 हो जाएगा आपका 64, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। इस क्वेश्चन के साथ में ये वीडियो होती है यहाँ पर कंप्लीट। मिलेंगे हम एक्सरसाइज 4E के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कर देना, अगर चैनल पसंद आ रहा हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि आपके पास हमारी रेगुलर वीडियोस की नोटिफिकेशन जाती रहे। इस वीडियो में अगर आपको लगता है कि कोई सजेशन आपको देना है, कोई एडवाइस आपको देनी है, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4E में। बाय बाय।